दोस्तों, न्यू लेबर कोड 2025 में सबसे बड़ा बदलाव सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 अब पूरी तरह का लागू हो चुका है। हाँ, 21 नवंबर 2025 से ये कोड भारत में एक्टिव बन चुका है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कोड ऑन वेजेस के बारे में पूरा कवर किया था। क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एचआर को करना है, कौन से एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हुआ, तो पूरा हमने लास्ट वीडियो में कवर किया कोड ऑन वेजेस को। तो अगर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप आसानी से जाके चेक कर सकते हैं। और आज मैं आपको पीएफ, एसआईसी, ग्रेजुएटी, मैटरनिटी, एक्सीडेंट बेनिफिट, गिग वर्कर्स सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते बिना समय गंवाए हुए। तो आप देख रहे हैं सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के द्वारा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट। तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि भाई सोशल सिक्योरिटी कोड, तो दोस्तों पुराने सिस्टम में पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुएटी, मैटरनिटी और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अलग अलग 9 कानून थे। सभी अपनी अपनी प्रक्रिया और काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे। तो इसको सोल्व करने के लिए सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया, एक ऐसा कोड जो सभी सोशल सिक्योरिटी लॉ को एक जगह लेके आता है। तो ये इसमें जितने भी, अगर आप कोई भी और का काम करता है, उसका पूरा जो सोशल सिक्योरिटी है, उसका फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, वो एक प्रकार की सेविंग हो, उसको मेडिकल बेनिफिट मिले, तो पेंशन मिले बुढ़ापे में, तो पूरा चीज़ें इस सोशल सिक्योरिटी कोड में कवर किया गया, जिससे सभी एम्प्लॉय को इसमें कवर होगी। तो अब जानते हैं कौन कौन से 9 कानून हैं इसमें जो मर्ज हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो पहले कौन कौन से कानून थे। अगर आपने ऑलरेडी एचआर हो, अगर आप काम कर चुके हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसमें जैसे इस कोड ने पीएफ एक्ट, ईएसआईसी एक्ट, मैटरनिटी एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, फिर साइन वर्कर्स, बीओसीडब्ल्यू, सेस एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, इन सभी को रिप्लेस कर दिया गया। अब कंप्लायंस बहुत ही दोस्तों आसान हो गया। लेकिन ये सब कब से लागू है, ये जानना भी सबके लिए जरूरी है। तो लेटेस्ट इम्प्लीमेशंस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जो गवर्नमेंट गजेट सर्कुलर आया था 21 नवंबर 2025 को, ये सर्कुलर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक्डइन पेज पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आसानी से जाके आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो 21 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए सभी सेक्शन लागू कर दिए गए। सभी सेक्शन, आप सेक्शन 1 से 14, प्राइमरी प्रोविजन, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, सेक्शन 15(1)(2), 16(1)(c), एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एंड अथॉरिटी designations, section 17 to 141 cover provision covering PF, ESIC, gratuity and maternity benefit, section 143 partial compensation and penalties with specified exemptions, फिर section 144, 163 enforcement mechanism and compliance procedure, section 164, 123 transition provision and saving clause। तो मतलब पीएफ, एसआईसी, ग्रेजुएटी, मैटरनिटी, एक्सीडेंट कंपनसेशन सभी नए रूल अब एक्टिव लॉ ये बन चुके हैं। तो पूरा, अगर आप सोशल सिक्योरिटी कोड नहीं पढ़ा तो पूरा आप पढ़ सकते हैं, गूगल से डाउनलोडिंग कीजिए, पूरा आपको इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों, अब समझते हैं ये कोड किन पर लागू होता है। तो इस कोड की सबसे खास बात है कवरेज बहुत बड़ा और ये सभी पे लागू होता है। जैसे आपके रेगुलर एम्प्लॉय, फुल टाइम परमानेंट स्टाफ इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, टेम्पररी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हायर थ्रू एजेंसी, फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स विद डिफाइंड एम्प्लॉयमेंट पीरियड्स, फिर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ऐप बेस्ड एंड फ्रीलांसिंग वर्कर इन द डिजिटल इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री वर्कफोर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स विदाउट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ऑल एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, शॉप, ऑफिस, स्टार्टअप कवरेज इन यूनिवर्सल। तो सभी लोग इसमें कवर किए गए। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पहले ओनली प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम करने वाले थे, तो वही वो सोशल सिक्योरिटी कोड में कवर किया करते थे। लेकिन अभी इस न्यू सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और जो 2025 से अप्लीकेबल हुआ, ये सब पे अप्लीकेबल होगा, सबको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब चलते हैं पीएफ के नए नियमों की तरफ से, जो कुछ चेंजेस हुए। तो दोस्तों, पीएफ के अंदर एक बड़ी चीज़ें बदली हैं। अगर आप देखोगे तो पीएफ में बहुत सारे अमेंडमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, बेनिफिट्स आ रहे हैं, पोर्टल नया आया है, ईसीआर का टेम्पलेट चेंजेस हुए हैं। तो बहुत सारे अपडेट आए हैं जो आप, अगर हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये अपडेट आपको मिलती रहती होंगी। और अभी दोस्तों आपको पता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 12% है, 1% एडमिन चार्ज होता है, आधार बेस यूएन जनरेट होता है, अब तो उमंग के फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू जनरेट होता है। फिर पीएफ की जो इंपॉर्टेंट है कि इंक्वायरी की लिमिट सिर्फ 5 साल,
जो भी अगर आपकी इंस्पेक्शन होती है पीएफ में तो 5 साल तक आपका रिकॉर्ड चेक कर सकती है, 5 साल से पहले का नहीं चेक करेगी। फिर इंक्वायरी 2 साल में कंप्लीट होगी। अपील डिपॉजिट सिर्फ 25% रहेगा। यह पीएफ को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अगर आप अभी जो आपको नया कोड ऑन वेजेस देखोगे या आप सोशल सिक्योरिटी कोड में भी जाओगे तो उसमें भी मेंशन है, वेजेस की डेफिनेशन दी है। तो अब आपको जो सीटीसी का जो 50% आपको वो बेसिक रखना पड़ेगा। तो आपका 20,000 बेसिक है। तो अगर पहले आपका जैसे कम बेसिक था तो आपको कम पीएफ कर देता, लेकिन अब जैसे फुल बेसिक हो गई, जैसे कई कंपनी आपका सीलिंग पे कर देती है तो मैक्सिमम 1800 कटेगा। अगर फुल बेसिक पे आपका कंपनी पीएफ काटती है तो मैं फुल बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर 12% इंटू 20,000 तो आपका 2400 रुपये वन साइड का हो जाएगा। एम्प्लॉयर साइड का आपका 4800 रुपये हो जाएगा टोटल मिला के। और जो एवरी अगर आप देखेंगे तो पूरे साल की जो सेविंग होगी आपके 57,600 रुपये आपका पीएफ में जमा होगा। तो आपकी एक सेविंग रहने वाली है पीएफ के अंदर। तो ये एक बहुत धीरे धीरे पैसे जुड़ेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेंगे। अगर आप काफ़ी 10-15 साल करते हो तो आपका पैसा बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको लाखों में, और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप आसानी तरीके से आप ये पैसा निकाल पाओगे। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ सिक्योरिटी ईएसआईसी की तरफ। दोस्तों ईएसआईसी का बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट मिलते हैं एज ए वर्कर्स को। तो ईएसआईसी एक कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी हेल्थ सिस्टम है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है आपको, सिक लीव, 70% ऑफ वेजेस, एक्सीडेंट कंपनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी पेंशन और डिपेंडेंट पेंशन, एम्प्लॉय प्लस फैमिली दोनों को ये कवर करता है। दोस्तों ईएसआईसी आप में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, आगे हम धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों अब ईएसआईसी अब पूरे देश में कैसे लागू होगा ये सुनकर भी आप हैरान होंगे। तो ईएसआईसी एप्लीकेबिलिटी जो है बड़ा चेंजेस है। पहले सिर्फ अगर आप देखोगे तो नोटिफाइड एरिया में ही लागू था, लेकिन अब ईएसआईसी पैन इंडिया लागू है। 10+ एम्प्लॉय कंपल्सरी है। हैजर्ड इंडस्ट्री सिर्फ 1 एम्प्लॉय भी हो तो कंपल्सरी है। वेजेस लिमिट वही 21,000 रुपये रखी गई है। तो ये एज ए ईएसआईसी का नॉर्मल आपका बेनिफिट है, एलिजिबिलिटी है जो कवर होती है कंपनियाँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर जैसे अभी ईएसआईसी में अगर आपने सब पैन इंडिया में कवर कर लिया तो अगर जो अभी वेजेस सीलिंग है इसको 21,000 से बढ़ा के अगर 30,000 कर दें तो बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं उनको बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि अभी अगर आप कई स्टेट का मिनिमम वेजेस चेक करेंगे तो वहाँ भी मिनिमम वेजेस 21,000 प्लस है। तो अगर जो नॉर्मल अगर एम्प्लॉय वहाँ काम करता है, जो मेट्रो सिटी बेंगलोर से हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे ऑलरेडी वो ईएसआईसी से बाहर होता है, तो उनको मेडिकल एक्सपेंस है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। कुछ कंपनियाँ मेडिकल लेती हैं, कुछ नहीं लेती प्राइवेट वाले। अगर वो 30,000 कर दें तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों ईएसआईसी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये पहले नहीं था दोस्तों। अब माइक्रो बिजनेस और स्टार्टअप के लिए भी ईएसआईसी खुल गए। 10 से कम एम्प्लॉयज़ और कंपनीज भी ईएसआईसी अब ले सकती हैं। जो पहले अगर आप प्रोविजन सिस्टम देखो वो नो ईएसआईसी era मतलब पैन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था। 10 एम्प्लॉयज पहले आप ले नहीं सकते थे। तो इसमें जो स्मॉल एम्प्लॉयर थे, छोटी मोटी कंपनियां थी, उनको ये प्रॉब्लम होती थी। अब आसानी से आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अगर आपके पास 10 से कम एम्प्लॉय हैं। सभी ईएसआईसी में जो पूरा पैन इंडिया इसमें आप कवर कर लिया। तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं अब सभी जो छोटी मोटी कंपनियां थी इनको सबको ये मिलने वाला है। तो जो कैलकुलेशन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। ईएसआईसी का 0.75%, एम्प्लॉयर का 3.25%। सबमिट एप्लीकेशन आप ऑफिस में सबमिट कीजिए, ऑनलाइन आपका कोड आप ले सकते हैं, अदरवाइज हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, जिससे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया गया। जो गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए आपको 26 वीक्स पेड लीव मिलेंगे, 8 वीक पेरेंटल लीव, सरोजरी एंड अडॉप्शन मदर भी कवर होंगी जो उनको 12 वीक्स मिलेंगे। 2 नर्सिंग ब्रेक डेली, एडिशनल और रेगुलर रेस्ट इंटरवल अंटिल द चाइल्ड रीच द 15th मंथ, सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर। फिर वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन रहने वाला है अगर फ्लेक्सिबल पीरियड बेस्ड ऑन द नेचुरल वर्क फ्रॉम म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर। तो अगर ये बहुत ही अच्छी दोस्तों इन्होंने सोशल सिक्योरिटी में कवर किया, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है। पहले वाले अगर आप देखोगे जितने भी लो थे उसमें कहीं भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं था। फ्लेक्सी पीरियड्स के बारे में कहीं डिस्कस, लेकिन इसमें कवर किया गया, जिस वजह से जो वुमेन्स है वो आसानी से अपना काम कर सकती हैं। और ये नया एज ए फीमेल को काम को बढ़ावा देने का फ़ायदा है, जिससे बहुत सारे वुमेन्स को ये बेनिफिट मिलने
वाला है। प्रेगनेंसी में टर्मिनेशन का पूरा बैन कर दिया गया। डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्रोहिबिटेड। प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को कैन नॉट बी टर्मिनेट और गिवन नोटिस ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव और इमीडिएटली आफ्टर रिटर्न। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा अच्छी गुड न्यूज़ है जितने भी वुमेन्स हैं। तो ये अपडेट जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं आपके सबसे पसंदीदा बेनिफिट ग्रेजुएटी पे। तो सबको पता है कि ग्रेजुएटी सबका, अगर आप न्यूज़ देख रहे हो या आप पोस्टर देख रहे हो या कोई भी पोस्ट देख रहे हो तो ग्रेजुएटी मिलेगी आपको 1 साल में। लेकिन अब हम वो रियलिटीज में चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ग्रेजुएटी आपको पता है कि अगर हम देखें तो आपको 5 साल कंप्लीट करने पे आपको ग्रेजुएटी मिलती थी। डेथ केस में आपको पहले भी आपको कंपनी को देनी होती थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 5 साल का रूल वही है, तो थोड़ा सा आपको उदासी होने वाली है। लेकिन आप जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉय सिर्फ 1 साल में ग्रेजुएटी के लिए हकदार होंगे। जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कुछ टाइम के लिए हायर करती है कंपनी, जस्ट 1 ईयर का रिक्वायरमेंट होगी और 1 साल का जैसे एग्रीमेंट होगा तो उनको ये ग्रेजुएटी उनको देनी पड़ेगी। डेथ या डिसेबिलिटी या मिनिमम में जो है सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो सीजनल बेसिस पे भी जो काम करते हैं, उनको भी ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल है। तो पूरा उसमें कवर किया गया। तो ये बहुत बड़ा सुधार है दोस्तों। जो गिग वर्कर्स होते थे और जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते थे तो उनको ग्रेजुएटी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब उनको देना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉय है, उनके लिए ये वो सेम टू सेम रूल रहेगा, 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये ऐसा सोशल सिक्योरिटी का भी एक बड़ा अपडेट है। बहुत सारे अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो उसमें वही लिखा ग्रेजुएटी मिलेगी 1 ईयर में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऑन रोल एम्प्लॉय हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, उनके लिए वही सेम रूल है, 5 साल उनको कंप्लीट करने पड़ेगी। जो मेजर चेंजेस हुआ, जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे उनको 1 ईयर कंप्लीट करने पे ही ग्रेजुएटी मिलेगी, और जो सीजनल बेसिस जो काम करते हैं उनको भी ग्रेजुएटी मिलेगी। एग्जाम्पल्स में समझना दोस्तों और भी आसान होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं। तो बेसिक सैलरी मंथली फाउंडेशन ऑफ ग्रेजुएसी कैलकुलेशन 20,000। फॉर्मूला आपको 15/26 एंड लास्ट ऑफ बेसिक सैलरी एंड ईयर ऑफ सर्विस। द फॉर्मूला यूज 15 days ऑफ वेजेस एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस विथ इन 26 वर्किंग डे पर मंथ एज पर द स्टैंडर्ड कैलकुलेशन बेसिस। तो 1 साल की ग्रेजुएटी अगर आप देखोगे तो आप 11,538, 5 साल के आपके 57,690 रुपये, 10 साल की 1,15,380 रुपये, 20 साल की सर्विस पे 2,30,760 रुपये रहने वाली है। तो ये अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर के साथ अमाउंट भी बढ़ जाता है दोस्तों। जैसे आपका अगर बेसिक बढ़ेगी तो आपका ग्रेजुएटी, आपका बोनस, ये सब कुछ बढ़ने वाला है, जिस वजह से आप लॉन्ग टर्म अगर काम करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें मैंने एक ग्रेजुएटी कैलकुलेशन करने का आपको तरीका सिखाया। आपको फॉर्मूला भी समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट होता है मैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े नए कैटेगरी गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स पे। तो पहले कहीं इसकी चर्चा भी नहीं होती थी, लेकिन अब भारत में लेबर लॉ में पहली बार ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजन डिलीवरी, अर्बन क्लब जैसे गिग वर्कर को फॉर्मल सिक्योरिटी दिया गया है। अब उन्हें इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, पेंशन जैसी सुविधा भी मिलेंगी। और इसके लिए कंपनी को अब क्या क्या देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छी बड़ी बात है कि जो भी अब जो जोमेटो, स्विगी जो भी एबीएस पे काम करते हैं तो उनको अब सोशल सिक्योरिटी का पूरा बेनिफिट मिलेगा, जिसमें इंश्योरेंस कवर हो जाएगी, एक्सीडेंट कवर होगा, ओल्ड एज सपोर्ट भी मिलेगा और सोशल सिक्योरिटी फंड भी मिलने वाला है। और इसके लिए कंपनी को क्या करना होगा देखते हैं। चलिए, गिग वर्कर कंपनीज को अब सोशल सिक्योरिटी फंड में योगदान देना होगा। हु मस्ट बी कंट्रीब्यूट, मतलब अब देना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं रखा है दोस्तों। तो एनुअल जो टर्न ओवर है उसका 1 या 2% कंट्रीब्यूशन उनको रखना पड़ेगा। 5% मैक्सिमम कैप, मतलब 1 से 2% तो रखना ही रखना, 5% मैक्सिमम इन्होंने कैप लगा दी। लेकिन वर्कर्स को दिए जाने वाले अमाउंट के 5% से ज़्यादा नहीं होगा। यह पैसा गिग वर्कर के वेलफेयर में इस्तेमाल होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बड़ी बात है। अब कंपनी जितने भी ऐप बेस्ड कंपनी है, अगर वो अभी उनको इस कंप्लाइंस से बच रहे थे, लेकिन अब उनको नहीं बचना होगा। जितना भी उनका एनुअल टर्नओवर है उसका 1 या 2% अब उनको रखना पड़ेगा और वो सोशल सिक्योरिटी फंड में उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो भी एम्प्लॉय हैं जिनको क्या प्रोसेस आएगी आगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए प्लेटफॉर्म पे 100 करोड़ एनुअली टू इट्स डिलीवरी पार्टनर एंड हैग टर्न ओवर रेट 500 करोड़, द कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी 1 या 2%। तो अगर देखें
500 करोड़ का 5 से 10 करोड़ होगा, कैप मैक्सिमम 5%, तो 100% 5 करोड़ मैक्सिमम आप कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है फॉर गिग वर्कर्स और ऐप बेस्ड जो काम करते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स BOCW के, इसमें क्या क्या बेनिफिट रखे हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक्सीडेंट असिस्टेंट आपको मिलेगा, एजुकेशन सपोर्ट, पेंशन का सपोर्ट मिलेगा, हाउसिंग सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, और जो 1% सेल्फ असेसमेंट सिस्टम BOCW को बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्शन दिया गया है। अब आते हैं एक्सीडेंट कंपनसेशन पे, जिसमें एक बड़ा बदलाव है। अब सिर्फ वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट नहीं, कम्यूटिंग एक्सीडेंट, घर से ऑफिस जाते समय भी कवर है। इसके अलावा टेम्परेरी डिसेबिलिटी सपोर्ट, परमानेंट डिसेबिलिटी पेंशन, डेथ कंपनसेशन, फनरल एक्सपेंस भी मिलते हैं। तो ये बेनिफिट इसमें कवर किया गया एम्प्लॉय कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट में। तो पहले भी अगर ESIC में तो ऐसा था कि अगर आप घर से आ रहे हो जा रहे हो तो वो चीज़ें कवर होती थी, लेकिन अब कंपनसेशन में ये कवर कर दिया, कंपनी के अंदर ही नहीं, अगर आप घर से कंपनी आ रहे हो, कंपनी से घर जा रहे हो, तो केस में भी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला। वर्क इंजरी कंपनसेशन, इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वेज कंपनसेशन फॉर एनी इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग माइनर इंजरीज रिक्वायर्ड फर्स्ट एड टू मेजर इंजरीज नीडिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ऑल मेडिकल एक्सपेंस आर कवर। टेम्परेरी डिसेबल बेनिफिट, तो periodically payment of compensation equal to 25% of monthly wages during the period of temporary disabled, insurance incoming continuing during the recovery from injury, permanent disability pension, death compensation dependent और commuting accident cover। तो ये चीज़ें कवर की गई हैं। अब जानते हैं कि HR कंप्लायंस कैसे आसान हुआ है। तो सोशल सिक्योरिटी कोड के साथ कंप्लायंस अब पूरी तरह डिजिटल हो गया। सिंगल डिजिटल रजिस्टर, ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम, आधार बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, UN पोर्टेबिलिटी यूनिट, फिर आपका ई-श्रम रजिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन पोर्टल, फिर गाइडेंस और हरासमेंट फ्री कंप्लायंस। तो ये HR का काम बहुत आसान कर देता है। तो ये अपडेट अगर ये सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, तो बहुत ईजी वे से कंप्लायंस एज HR हैंडल कर पाएगा। बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी, बहुत सारे सिस्टम थे, वो हटके अगर एक हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जिस वजह से बाकी वो ऑपरेशन रिलेटेड में वो ध्यान दे पाए। अब हम बात करते हैं पुराने और नए कानून को सीधा कंपैरिजन हम देख लेते हैं। कंपैरिजन ओल्ड वर्सेस और न्यू वर्सेस, तो आपको पूरा धीरे धीरे आपको इसमें पूरा पता चल जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस सिस्टम में लिमिटेड ESIC कवरेज, नो वॉलंटरी सीसेस, ग्रेजुएटी 5 ईयर फॉर ऑल, नो गिग वर्कर्स प्रोटेक्शन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, ओपन एंड PF इंक्वायरीज। अब पैन इंडिया ESIC कवरेज हो गया, वॉलंटरी ESIC अलाउड कर दिया, फिक्स टर्म के लिए ग्रेजुएटी 1 साल पे कंप्लीट करने पे मिलेगी, गिग वर्कर्स भी प्रोटेक्ट इसमें कवर होंगे, सिंगल डिजिटल रजिस्टर होगा जिसमें सब कुछ कवर होगा, फिर 5 ईयर पर PF इंक्वायरी लिमिट इसमें कर दी। PF अथॉरिटी कैन ओनली इंक्वायरी इनटू मैटर विद इन 5 ईयर प्रोवाइडिंग सर्टनली एंड क्लोजर टू एम्प्लॉयर्स। तो ये एक प्रीवियस सिस्टम और न्यू सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का एक डिफरेंस है, कंपेयरिंग जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप भी बताइए कि इनमें आपको सबसे इसमें क्या बड़ा अच्छा लगा। अब अजय, अगर आप एम्प्लॉयर हो तो एम्प्लॉयर के कंप्लायंस चेकलिस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तुरंत ये कदम उनको उठाने होंगे। सबसे पहले ESIC वॉलंटरी ऑप्शन पर फैसला कि क्या है, अगर लेना है नहीं लेना वो आप चेक कर सकते हैं। PF रिकॉर्ड अपडेट करें, ऑल डिटेल सब आधार वेरीफाई वगैरह सब कुछ होना चाहिए। FTA ग्रेजुएटी शुरू करें, अगर आपके पास फिक्स टर्म एम्प्लॉय है और 1 साल का एग्रीमेंट बना रखा है तो उनको आपको ग्रेजुएटी देना होगा। फिर इंश्योरेंसिंग गिग प्लेटफॉर्म वर्कर कंप्लायंस, इफ यू आर ऑपरेटिंग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय गिग वर्कर्स, कैलकुलेट एंड डिपॉजिट रिक्वायर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 से 2% ऑफ टर्नओवर, मैक्सिमम 5% ऑफ वर्क पेमेंट टू सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा। फिर सेल्फ असेस कंस्ट्रक्शन सेस जो 1% आपको अभी भी है। ट्रांजिशन ऑफ डिजिटल रजिस्टर, migrate from physical register to a single comprehensive digital register system, ensure data accuracy and accessibility for online inspection, establishment accident reporting protocol. To create a clear procedure for reporting to workplace accident, including community accident, train HR and manager on immediate response for compensation procedure, review and update maternity policy. तो मैटरनिटी पॉलिसी चेक करें, उसको अपडेट करें। इंश्योर योर मैटरनिटी पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स 26 वीक लीव, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, नर्सिंग ब्रेक्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसमिजल, कम्युनिकेट क्लियरली फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो क्योंकि
अब दोस्तों ये पूरा जो कोड है सब पूरे पैन इंडिया में लागू हो गया 21 नवंबर 2025 से। तो ये आपको जो भी एक्शन जो मैंने पॉइंट बताए ये आपको अपने चेक कीजिए कंपनी में कौन कौन से हैं, कौन कौन से ठीक करने, तो आप आसान तरीके से इसमें आप चेक कर पाओगे। तो दोस्तों सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 भारत के लेबर सिस्टम को एक नई दिशा देता है, ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और पूरा तरह डिजिटल कंप्लायंस है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और उनको सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगला लेबर कोड आप कौन सा समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।